नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज देखते हैं डाइस का चौथा लेक्चर। डाइस का चौथा लेक्चर। डाइस के चौथे लेक्चर में हम लोग देखेंगे डाइस का प्रसार करना या खोलना। डाइस का प्रसार करना या खोलना, ये हम लोग कितने टाइप का प्रश्न पढ़ रहे हैं? टाइप 5, पाँचवें टाइप का इसमें प्रश्न पढ़ रहे हैं। डाइस का प्रसार करना या खोलना, ठीक है। तो डाइस का प्रसार करना या खोलने में 3 नियम काम आते हैं। डाइस का अगर प्रसार करना है या डाइस को खोलना है या खुले हुए डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें 3 नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। इन तीनों नियमों का अगर ध्यान रखेंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहला नियम क्या है? प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। प्रत्येक तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होगी, पहला नियम। नंबर 2, विपरीत सतह को एक साथ नहीं देखा जा सकता है। ये हम पहले से भी देखते आ रहे हैं कि विपरीत सतह को एक साथ नहीं देखा जा सकता है दोस्तों। और तीसरा नियम, 2 विपरीत सतहों की कोई भी भुजा आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है। अगर दो विपरीत सतह हैं उनकी कोई भी भुजा आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है दोस्तों। चलिए देखते हैं इसका हम लोग प्रसार कैसे करेंगे और इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग प्रयास करते हैं हल करने का, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये मान लीजिए कोई डाइस खुला हुआ है, ये कोई डाइस खुला हुआ है दोस्तों। इस तरह दिया हुआ है और इस पर जो अंक लिखे हैं 2 3 4 6 5 1, इस तरह का अंक लिखे हुए हैं। ये कोई पासा का खुला हुआ चित्र है, किसी डाइस का खुला हुआ चित्र है। इसमें ये चित्र देख के पूछ रहा है सभी के विपरीत बताओ। क्या बताओ? सभी के विपरीत, सभी विपरीत लिखो। जितने भी विपरीत हैं सभी विपरीत लिखो तुम, ठीक है। इस तरह का पासा खुला हुआ है। पासे पे 1 से 6 तक अंक रहते हैं, हमने 1 से 6 तक अंक लिखा हुआ है। अब देखिए पहली बात, इसको हल करने से पहले कुछ बातें हम लोग सीखते हैं। ये जो भुजा है 6 वाली, ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कहीं भी लग सकती है। यहाँ लग सकती है, यहाँ लगी है, इसको हम नीचे भी कर सकते हैं, इसको हम नीचे भी कर सकते हैं, इसको हम ऊपर भी कर सकते हैं। ये ऊपर नीचे कहीं भी मूव कर सकती है। ऐसे ही ये वाली जो भुजा है ये भी ऊपर नीचे कहीं भी मूव कर सकती है दोस्तों, ठीक है। और जो ये वाली भुजा है नीचे वाली, ये जो नीचे वाली भुजा है इसको हम लोग ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ऊपर वाली भुजा को ज़रूरत पड़ने पर हम नीचे भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको जो फोल्ड करेंगे तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये नीचे वाली भुजा को जो 4 है जो 5 है, इस 5 को हम लोग ऊपर भी बना सकते हैं प्रश्न के हिसाब से। जैसा प्रश्न आएगा उस तरह सॉल्व करते समय। और ऐसे ही कभी हल करने में अगर दिक्कत होगी तो इस ऊपर वाले को हम नीचे भी बना सकते हैं। इस भुजा को हल करते समय हमें कोई दिक्कत होगी तो हम ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं, इस भुजा को भी ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जानते रहेंगे तो हल करने में आसानी होगी। देखिए डाइस का जब भी प्रसार करना हो, खोलना हो, इसको 2 तरह से हल किया जाता है दोस्तों। हल करने के कितने तरीके हैं? सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं दोस्तों। पहला बात, हम लोग किससे हल करेंगे? अपोजिट से। पहला तो हम अपोजिट से हल करके देखेंगे। इससे देखते हैं तो 90% क्वेश्चन इसी से हल हो जाते हैं, अपोजिट से। और दूसरा, जब इससे भी नहीं हल हो रहा है, अपोजिट से नहीं हल हो रहा है, तब हम किससे हल करेंगे? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन से हल करेंगे, ठीक है। किससे हल करेंगे? ओरिएंटेशन से। चलिए क्वेश्चन देखेंगे ओरिएंटेशन वाले भी। पहले वो अपोजिट से हल करके हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर पहले में दिया हुआ है, एक चित्र दे दिया है, कह रहा है सभी का विपरीत लिखो। तो देखिए अभी हमने पहले इसके 3 नियम है, तीनों नियमों को फॉलो करके देखेंगे और हम लोग निकालेंगे कोई ना कोई नियम इसमें लगेगा। तब प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। अगर यहाँ से चलें, ये पहला सतह है, दूसरा सतह है, तीसरा सतह है, चौथा सतह, इस तरह सतह है।
पाँचवा छठवां किसी को ले लो। तो प्रत्येक तीसरी, तो यहाँ से काउंट करना चालू करें। अगर 2 का विपरीत पूछा जाए कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत 3 नहीं हो सकता, 1 2 3 यहाँ पहुँचेंगे। तो 2 का विपरीत क्या होगा, तीसरी सतह कौन होगी, ये तो पहली सतह है, दूसरी सतह है, तीसरी सतह। तो 2 का विपरीत कौन होगा, 4। 2 का विपरीत क्या होगा, प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे का विपरीत होता है, प्रत्येक तीसरा एक दूसरे का विपरीत। ऐसे 2 का अगर हमें विपरीत पूछा जाए तो तीसरा सतह कौन सा होगा, ये पहला सतह है, दूसरा सतह है, तीसरा सतह ये होगा। मतलब 2 का विपरीत क्या होगा, 4। ऐसे ही अगर 3 का विपरीत पूछा जाए कि 3 का विपरीत बताओ, तो पहला सतह है, दूसरा सतह है, तीसरा सतह, ठीक है। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। और जो बच गया ये 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। तो ऐसे 2 का विपरीत हो गया 4, तो 4 का विपरीत भी क्या हो गया, 2। 3 का विपरीत हो गया 5, तो 5 का विपरीत भी क्या हो गया, 3। और 6 का विपरीत हो गया 1, 1 का विपरीत भी क्या हो गया, 6। अगर इस तरह का चित्र दे के विपरीत आपसे पूछे तो आपने पहले नियम का प्रयोग करके इसके विपरीत आसानी से निकाल लिया। हम बताए थे किसी चीज़ का अगर हमें विपरीत निकालना है, हल करना है क्वेश्चन, तो हमारे पास 2 तरीके हैं, अपोजिट से हल कर सकते हैं, ओरिएंटल से, और दूसरा ओरिएंटेशन से। अगर अपोजिट से नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन हम ओरिएंटेशन से हल करके देखेंगे। तो यहाँ देखिए अपोजिट ही काम आ गया, 90% केस में यही काम आता है। 90% केस में ये वाला तरीका काम आता है, और 10% केस में ये वाला तरीका दोस्तों काम आता है। जब इससे नहीं बनेगा तब इससे बनाएंगे। चलिए ये समझ में आपको आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही उसका भी विपरीत निकाल के देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 4 5 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर हमको आसानी से हल करने आ जाएगा दोस्तों, नहीं तो फिर हल नहीं सही, कठिन बनते हैं इसके सवाल थोड़े से, ठीक है। चलिए सवाल नोट कर लेते हैं। 1 2 4 3 5 6 ये सवाल बन गया। पूछ रहा है सभी का विपरीत इसमें दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में विपरीत बताओ। अब देखिए अगर हमें विपरीत निकालने का तरीका था, खुला हुआ है, खुले हुए का हमें विपरीत निकालना है। तो अगर 1 का विपरीत पूछा जाए तो 1 का विपरीत क्या होगा, तीसरी सतह। 1 का विपरीत क्या होगा, उसकी तीसरी सतह। ऐसे 2 का विपरीत क्या होगा, उसकी तीसरी सतह। ऐसे 6 का विपरीत क्या होगा, जो बच गया उसका विपरीत हो गया। हम तो बताए थे कि इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, या इसको भी ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। तो अगर हम इसी को मूव कर लें, तो यहाँ डॉट 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 करेंगे तो ये अंक क्या आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो तीसरी सतह क्या होगी, ये पहली सतह, दूसरी सतह, तीसरी, ये तीसरी सतह। मतलब 6 का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, 3 होगा। ऐसे निकाल सकते हैं। या तो 2 ठो पता चल जाता है तो जो बचता है वही एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। लेकिन इन नियमों को फॉलो भी करना चाहिए, ठीक है, कि विपरीत सतहों का को एक साथ नहीं देखा जा सकता। ये देखिए विपरीत सतह है, अगल बगल दिखे हैं क्या, ये इधर है उधर एक दूसरे से सटा हुआ नहीं ना है। 2 विपरीत सतहों की कोई भी भुजा आपस में जुड़ी नहीं होनी चाहिए। कहाँ इसकी भुजा कहाँ है, इसकी भुजा कहाँ एक दूसरे से जुड़ी है, नहीं, बीच में एक है ना, डायरेक्ट नहीं ना जुड़ी है कोई भुजा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आपने क्या निकाला, 1 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 5, और ऐसे ही 6 का विपरीत 3, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में इसमें भी सभी का विपरीत निकाल के देखते हैं दोस्तों। अगर चित्र इस तरह का बना हो, अगर चित्र इस तरह का बना हो तो आप इसका कैसे निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 वो पूछा जाए कि विपरीत निकालिए, सभी विपरीत लिखो, जितने भी विपरीत हैं सब विपरीत लिखो, ठीक है। तो देखिए
एक का विपरीत क्या होगा? एक का विपरीत क्या होगा? एक का विपरीत क्या होगा? 3। एक का विपरीत क्या होगा? 3। ऐसे ही 4 का विपरीत क्या होगा? 4 का विपरीत क्या होगा? 6, क्योंकि प्रत्येक तीसरी सतह है। पहले हम लोग ध्यान देंगे तीसरी सतह का, प्रत्येक तीसरी सतह। अगर तीसरी सतह वाला नहीं मिलेगा तब आगे के नियमों को थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो अगर इसका तीसरी सतह तो मिल रहा है 3, मतलब एक का विपरीत क्या हो गया? 3। और ऐसे ही देखिए 4 का भी विपरीत मिल रहा है 6, तो 4 का तीसरी सतह मिल रहा है 6, मतलब 4 का विपरीत 6। अब बचा कौन? 2 और 5। 2 यहाँ पर है, अब 5 यहाँ पर है। इसकी कोई भुजा आपस में टच कर रही है क्या? नहीं। इसकी भुजा तो 3 और 4 से टच कर रही है। 2 की जो भुजा है 3 और 4 से टच कर रही है, 5 से टच नहीं कर रही है, मतलब 2 का विपरीत क्या हो गया? 5। अगर टच करती दोस्तों तो उसका विपरीत नहीं होता। अगर विपरीत भुजा, देखो लिखा ना, 2 विपरीत सतहों को एक साथ की कोई भी भुजा आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है, मतलब एक दूसरे में टच नहीं करती है। कोई भी भुजा एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती है, मतलब कभी एक दूसरे को टच नहीं करती है। 2 और 5 की कोई भुजा आपस में टच कर रही है? नहीं। 2 की भुजा 3 और 4 से टच कर रही है, और 5 की भुजा 4 और 3 से टच कर रही है, लेकिन दोनों की भुजा आपस में एक दूसरे से टच नहीं कर रही है। तो एक दूसरे के विपरीत देखिए निकालने के लिए कहा गया, तो हम आसानी से लिख लिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है, और हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ऐसे कुछ सवाल हम लोग हल करेंगे 4-5, उसके बाद आप आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे दोस्तों, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन बनाने में, फिर इजी आप क्वेश्चन बनाएंगे। इस तरह चित्र दिया हुआ है दोस्तों, 1 2 3, यहाँ लिखा है 4 5 6। सभी का विपरीत इसमें भी लिखना है, सबका विपरीत लिख के बताइए, ठीक है। तो प्रत्येक तीसरी सतह वाला देखिए, प्रत्येक तीसरी सतह वाला यहाँ मिल गया, प्रत्येक तीसरी सतह, तो क्या होगा? 1 का क्या हो जाएगा? 1 का क्या हो जाएगा? 1 का विपरीत हो जाएगा 4 दोस्तों। उसके देखिए अगर हम लोग सीधी देखें तो एक लाइन यही मिला था, अब तो कोई सीधा बन ही नहीं रहा है, 1 का विपरीत 4 तो निकल गया। अब देखिए 2 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा? तो पहला नियम तो हमने लगा के देख लिया, तो हमको पहले नियम से केवल एक ही उत्तर मिल पाया है कि प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। हम इसका अगर 1 का विपरीत निकालें तो 4 मिल गया, और तो कोई 3 बन ही नहीं रहा है, एक लाइन में कहाँ मिल रहा है? नहीं ना। अब देखिए पहला नियम काम नहीं कर रहा है, तो अब हम दूसरे नियम की तरफ बढ़ेंगे और तीसरे नियम की तरफ बढ़ेंगे। विपरीत सतह को एक साथ नहीं देखा जा सकता है, विपरीत सतह को एक साथ नहीं देखा जा सकता है। अगर इस नियम का प्रयोग करें, दूसरे नियम का प्रयोग करें, तो हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। और तीसरे नियम का भी, 2 विपरीत सतहों की कोई भी भुजा आपस में जुड़ी नहीं होती है। अगर हमें देखा जाए, ठीक है, अगर हमें देखा जाए कि 2 विपरीत सतहों की कोई भी भुजा आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है, तो देखिए पहले नियम से तो हमें 1 और 4 मिल गया। अगर 2 का विपरीत कहा जाए कि 2 का विपरीत क्या होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग नीचे यहाँ कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नीचे, ये तो 2 भुजा है, इसको ऊपर नीचे तो कर ही नहीं सकते, इसको भी ऊपर नीचे कर लो चाहे जैसे भी, ठीक है, इसको भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये अकेला है तो इसको ऊपर नीचे करके देखिए, हम इसको यहाँ बना सकते हैं, यहाँ है, या हम इसको यहाँ धीरे धीरे कर सकते हैं, ऊपर नीचे ऐसे टहला सकते हैं, तो यहाँ 2 बन जाएगा। अगर यहाँ से देखें तो अगर इसको यहाँ ला के देखें तो हमें पता चल जाएगा 2 का उत्तर क्या होगा? 5, क्योंकि तीसरी भुजा से देख लेंगे, या तो आप इसका भी विपरीत सतह को एक साथ नहीं देखा जा सकता है, ठीक है, तो अगल बगल थोड़ी है, विपरीत सतह को कोई भुजा आपस में जुड़ी हुई नहीं होती, तो ये भुजा इधर है, ये भुजा इधर है, जुड़ी है क्या? नहीं ना। यहाँ से देख लीजिए, इसको डॉट डॉट बना के अगर हम देखेंगे तो इसका उत्तर ये निकलेगा, 2 का विपरीत 5। अब बचा कौन? 3 और 6। तो देखिए 3 और 6 आपस में जुड़ी हुई, कोई भुजा जुड़ी हुई है? नहीं, इसकी कोई भी भुजा आपस में जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। ये तो पहले नियम से, 1 और 4 कहाँ से आया? पहले नियम से। इसको भी ऊपर नीचे करके देखें तो ये भी पहले नियम से ही आ गया, ठीक है, 2 का विपरीत 5। लेकिन यहाँ पर देखिए कौन सा नियम लग रहा है? तीसरा नियम। 3 और 6 में कौन सा नियम लग रहा है?
3 का विपरीत होगा 6। कौन सा नियम लग रहा है? नियम 3। कौन सा नियम लग रहा है? नियम 3। नियम 3 क्या कहता है? दो विपरीत सतहों की कोई भी भुजा को एक साथ, कोई भी भुजा आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है। अगर 3 का विपरीत होगा 6 तो देखेंगे, हम मान लिए कि 3 का विपरीत 6 है, तो 3 की कोई भी भुजा, 3 की भुजा किससे किससे जुड़ी है? 3 की भुजा 2 से जुड़ी हुई है, 4 से जुड़ी हुई है, 5 से जुड़ी हुई है, 1 से जुड़ी, लेकिन 3 की भुजा 6 से जो उसको नहीं जुड़ी हुई है। मतलब 3 का विपरीत क्या होगा? 6। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये चित्र बना हुआ है दोस्तों। चलिए अंक लिख देते हैं। चलिए ये सवाल हो गया, चित्र दे दिया, इसका में इसमें सभी का विपरीत लिखना है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है, पहला नियम अप्लाई करके देखते हैं। ज़्यादातर देखेंगे मैक्सिमम केस में पहला नियम ही काम आ जाता है। प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो देखिए देखेंगे 3 खाना एक लाइन में मिल रहा है क्या? ये 3 खाना एक लाइन में मिल रहा है, मतलब 3, 1 का जो विपरीत होगा वो क्या होगा? 5। तो 1 का विपरीत हमको मिल गया 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब तो कोई नहीं मिल रहा है, अब ऐसे ऐसे देख लेते हैं, ऐसे ऐसे देखने तो हो गया, ऐसे ऐसे देख लेते हैं तो मिल जाएगा क्या? देखिए इसमें भी 3 खाना है, मतलब 3 का जो विपरीत है वो क्या है? 3 का जो विपरीत है वो क्या है? 4। तो 3 का विपरीत 4 मिल गया। अब बचा क्या? बचा कौन? 2 बचा, और बचा कौन? 6 बचा। 2 बचा और 6 बचा। तो क्या 2 का विपरीत 6 होगा? 2 जो बचा है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तो क्या 2 का विपरीत 6 होगा? तो देखिए 2 का विपरीत 6 हमने लिख दिया, लेकिन होगा कि नहीं पहले चेक तो कर लो। पहला नियम तो हो गया, दूसरे नियम से देखेंगे। पहला नियम तो यहाँ लग नहीं रहा है 2 और 6 में। दूसरा, विपरीत सतह को एक साथ नहीं देखा जा सकता है, लेकिन चलो विपरीत सतहों को नहीं देखा जा सकता, छोड़ो हटाओ। तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। 2 विपरीत सतहों की कोई भी भुजा आपस में जुड़ी नहीं होती है। नियम 3 को फॉलो करके देखते हैं। ये तो विपरीत सतह अगर हम एक दूसरे को मान रहे हैं तो इसकी कोई भी भुजा आपस में जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 2 की भुजा किससे किससे जुड़ी है? 2 की भुजा 1 से जुड़ी है, 2 की भुजा 3 से जुड़ी हुई है, 2 की भुजा 5 से जुड़ी हुई है, 2 की भुजा 4 से जुड़ी हुई है, और 2 की भुजा 6 से भी तो जुड़ी हुई है। यहाँ पर देखिए 6 से नहीं जुड़ी हुई है। 2 की भुजा 6 से जुड़ी है कि नहीं? यहाँ पर जुड़ी हुई है कॉर्नर इसका। इसका मतलब कि 2 का विपरीत 6 नहीं होगा। नियम 3, ठीक है, नियम 3 से ये क्या होगा? नहीं होगा। 2 का विपरीत 6 नहीं होगा। किससे? नियम 3 से। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए नहीं होगा। दोनों भुजा एक दूसरे से जुड़ी हैं। दोनों भुजा एक दूसरे से जुड़ी हैं, इसलिए 2 का विपरीत 6 नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए जो ओरिएंटेशन का सवाल है ये हम आपको फिर कभी करा देंगे। ठीक है, ओरिएंटेशन का सवाल आपके ऐसे एग्जाम में आएगा नहीं, ज़्यादातर मैक्सिमम केस में आपको अपोजिट से ही बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, धन्यवाद। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं। ठीक है, मैं तो आप लोग कहेंगे बताया नहीं, बाद में हो सकता है हम भी भूल जाएं। ठीक है, तो ओरिएंटेशन का चलो एक सवाल देख ही लेते हैं। 6वां क्वेश्चन, चलिए ओरिएंटेशन से हो जाए भाई। इस तरह कोई चित्र दिया हुआ है खुला हुआ, वो पूछ रहा है कि कौन सा घन बनेगा। ऐसा 4 विकल्प दिया हुआ है। एक चित्र, एक घन का प्रसार करके दे दिया है, पूछ रहा है कौन सा घन बनेगा। ये वाला घन बनेगा कि ये वाला घन बनेगा कि ये वाला घन बनेगा कि ये वाला घन बनेगा। तो सबसे पहले इसका अपोजिट निकाल लो। और अपोजिट एक दूसरे के साथ दिखते नहीं हैं। अपोजिट दिखते हैं एक दूसरे के साथ? नहीं दिखते हैं। अपोजिट निकाल लो। पहले नियम को लगाते हैं, अपोजिट
अपोजिट से। तो देखिए अपोजिट से देखेंगे तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, अभी बताया। प्रत्येक तीसरी सतह 4 का क्या होगा 6, और 3 का ऐसे प्रत्येक तीसरी सतह 3 का क्या होगा, 4 का हो जाएगा 6, और 3 का क्या हो जाएगा 2, और 1 का क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा विपरीत 5। अब क्या कह रहा है, विपरीत सतह को एक साथ नहीं देखा जा सकता है। अगर ये घन बना हुआ है तो विपरीत सतह को एक साथ नहीं देखा जा सकता है, मतलब जो भी अंक दिए हैं उसमें से कोई भी विपरीत उसका नहीं होगा। जैसे देखिए, चलिए एक के बगल में 5 नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो घन नहीं बनेगा। अगर 1 के बगल में 5 दिख गया तो वह घन नहीं बनेगा। देखिए 1 के बगल में कहीं 5 है नहीं, 1 के बगल में कहीं 5 है, 1 के बगल में कहीं 5 है, 1 के बगल में कहीं 5 है नहीं, मतलब ये चारों बन जाएंगे। 1 के हिसाब से देखेंगे तो ये चारों बन जाएंगे। 1 के बगल में कहीं भी 5 नहीं है, ऐसे ही 5 के बगल में भी कहीं 1 नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला 3 के बगल में 2 देखते हैं। 3 के बगल में कहीं 2 है नहीं, 3 के बगल में कहीं 2 है नहीं, 3 के बगल में कहीं 2 है नहीं, 3 के बगल में कहीं 2 है नहीं। ऐसे ही 4 के बगल में हमें 6 देखना है। 4 है, 4 के बगल में कहीं 6 है नहीं, यहाँ 4 के बगल में 6 है नहीं, 6 है लेकिन 4 के आसपास नहीं है। 4 के अगल बगल 6 है क्या, नहीं। 4 के अगल बगल 6 है क्या, नहीं। ये तो चारों घन बन जा रहा है। कौन सा घन बनेगा, ये भी बन जा रहा है, ये भी बन जा रहा है, ये भी बन जा रहा है, ये भी बन जा रहा है। तो हमें क्या लग रहा है कि क्वेश्चन गलत है। जब सभी के सभी घन बन रहे हैं तो क्वेश्चन क्या है, गलत। ये हम अपोजिट से बना के देख रहे हैं तो सबके सब उत्तर सही हो रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि यार क्वेश्चन गलती दे दिया है ना। लेकिन जब आप लगाइए और लगे कि 2 उत्तर सही हो रहे हैं, 3 उत्तर सही हो रहे हैं, 4 उत्तर सही हो रहे हैं, सभी के सभी उत्तर सही होने लग रहा है ना, तो आप समझ जाइए कि अपोजिट से क्वेश्चन को नहीं लगाना है। तब उस समय क्वेश्चन किससे लगाना है, ओरिएंटेशन से। क्वेश्चन किससे लगाना है, ओरिएंटेशन से। ओरिएंटेशन से क्वेश्चन कैसे लगेगा, अभी मैंने बताया था कि जो भुजा है ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे घूम सकती है, कहीं भी इसको हम लोग लगा सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एक अक्षर को पकड़ लेंगे, उसमें क्लॉकवाइज घूम के देखेंगे, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज घूमने पर अगर वो चीज़ हमें मिल जा रहा है तो मतलब वो घन बनेगा, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो वो घन नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए हम 4 को लेके क्लॉकवाइज घूमें, 4 को क्या करें लेके अगर हम क्लॉकवाइज घूमें तो 4 को लेके क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कैसे हो गए, क्लॉकवाइज तो ऐसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज कैसे घूमेंगे, ऐसे। तो क्या होगा 4 3 1, क्या होगा 4 3 1, ठीक है। यहाँ देखिए घूमिए तो क्या मिला 4 1 3, यहाँ क्या मिला 4 1 3। यहाँ क्लॉकवाइज हमने घूम के देखा तो 4 के बाद 3 आया, फिर 1 आया। अरे अगर यहाँ 4 से हम घूमे, 4 से इसमें घूमे तो क्या आया, 4 से इसमें घूमे 4 1 3, ये क्या हो गया, गलत। ऐसे इसमें किसी से घूम जाए, मान लो हमने घूम गए 3 से, 3 5 6, ठीक है, 3 5 6, यहाँ लिखा है 3 5 6। इसमें क्लॉकवाइज घूमे तो क्या आया, तो आया पहले 3, फिर आया 5, फिर आया 6, 3 5 6 क्लॉकवाइज। अब यहाँ घूमेंगे 3 5 6, तो इसको ऊपर बढ़ा लो, क्योंकि क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, ठीक है, ऐसे। इसको ऊपर मान लीजिए, बढ़ा लीजिए भुजा को, यहाँ बढ़ा लो चाहे तुम यहाँ बढ़ा लो, ये भुजा तो कहीं भी ऊपर नीचे जा सकती है, मतलब यहाँ 5 हो सकता है चाहे यहाँ 5 हो सकता है, कहीं भी रखो। तो 3 5 6, अगर यहाँ चलेंगे तब भी 3 5 6, यहाँ से देखेंगे तब भी 3 5 6, ठीक है। मतलब ये क्या लग रहा है, सही। चलो आगे चेक कर लेते हैं, ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं। आगे चेक कर लेते हैं। अब चलो यहाँ चलेंगे 4 5 2, यहाँ चलेंगे 4 5 2। तो देखिए अब 4 से चलोगे तो 4 3 2 चले, लेकिन वो कह रहा है कि क्या चलना है 4 5 2, क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या चलेंगे, तो 4 आएगा फिर 5 आएगा फिर 2, मतलब इस वाले भुजा को कहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है। यहाँ 5 लिख दिए मान लीजिए इस भुजा को, तो 4 5, यहाँ चलेंगे क्लॉकवाइज तो क्या आएगा 4 5 3, 4 5 2 तो आएगा नहीं, 4 5 फिर 3 आएगा, मतलब ये विकल्प क्या हो गया, गलत। यहाँ देखेंगे, यहाँ से अगर 4 से चल रहे हैं, 4 से अगर क्लॉकवाइज यहाँ चल रहे हैं तो क्या आएगा 4 आएगा फिर 2 आएगा फिर 1 आएगा,
4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ 4 से चलेंगे, ये वाला अब देखिए 4 के बाद क्या लाना है 2, इस वाले विकल्प को क्या करेंगे ऊपर कर दिए, क्योंकि हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, इस जरूरत पड़ने पर इसको नीचे या जरूरत पड़ने पर इसको ऊपर। तो मान लो हम यहाँ ऊपर बढ़ा लिए, यहाँ 2 लिख लिए, ठीक है, यहाँ बढ़ा लिए, तो क्या आएगा 4 2 1, 4 2 1 आएगा यहाँ नहीं, यहाँ भी 4 2 1 नहीं आया। 4 को नीचे कर लो, नहीं समझ में आ रहा तो 4 को नीचे भी करके देखेंगे, चलो नीचे ही कर लो। तो 4 इस भुजा को ऐसे नीचे बनाएंगे तो मान लो यहाँ 1 आ जाएगा, तब भी यहाँ बढ़ा सकते हो, तो 4 1 2 आ जाएगा, 4 फिर 1 फिर 2, लेकिन 4 2 1 नहीं आएगा, 4 के बाद 2 नहीं आएगा, 4 2 5 ऐसे करेंगे तो 4 2 5 आ जाएगा, लेकिन 4 2 1 नहीं आएगा, तो 4 1 2 आएगा, 4 के बाद फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, लेकिन लाना क्या है 4 2 1, मतलब ये भी कॉम्बिनेशन सही नहीं होगा। हम बारी बारी से सब क्लॉक वाइज जाके चेक किए, ओरिएंटेशन चेक करना मतलब क्लॉक वाइज चेक करना, क्लॉक वाइज चेक करना, ठीक है। अगर क्लॉक वाइज चेक किए हर एक विकल्प को, तो देखें जो विकल्प मैच कर गया क्लॉक वाइज के हिसाब से वही हमारा उत्तर होगा। तो अभी अपोजिट से सारे उत्तर दिख रहे थे सही, लेकिन जब हम ओरिएंटेशन से चेक किए, ओरिएंटेशन से चेक करके देखा क्लॉक वाइज चेक करके, तो हमें केवल ये वाला विकल्प मिला। मतलब कौन सा घन बनेगा, केवल ये घन बनेगा। ये सब जो घन है या किसी दूसरे पासा के घन है, इसके घन नहीं है दोस्तों। चलिए, ओरिएंटेशन के एक सवाल के माध्यम से हो सकता है हल्का फुल्का आपको जानकारी हुआ हो, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो वीडियो बनाने के लिए 2-4 सवाल और कराता है, लेकिन वीडियो और बड़ा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह का सवाल ज़्यादा पूछता भी नहीं है आपके एग्जाम में, ये सब आता है CGL ये सब एग्जाम में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपोजिट से ही सॉल्व करिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।